हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप सभी लोगों का स्वागत है इस शानदार वीडियो के अंदर। स्ट्रैटेजी शब्द अपने आप में बहुत ही खतरनाक शब्द है, बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। हम लोग एज फैकल्टीज, एज टीचर्स आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाकर देते हैं बिकॉज द सिस्टम रिक्वायर्स इट। तो हम लोग आप लोगों के लिए हर अटेम्प्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर लाते हैं। द थिंग इज, आप लोग अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इफ यू आर केपेबल इनफ टू डू दैट, प्लीज फील फ्री टू फॉलो योर ओन पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी जो आपने खुद के लिए बना रखी है। बट अगर आप उस एरिया में, उस सेगमेंट में है जहां पर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो हम लोग आपके लिए यहां पर है। मैं यहां पर पेश करता हूं आप सभी लोगों के लिए मई 2026 के लिए हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे बेटा, योर स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस लॉज। 3 महीने मोटा मोटी आप लोगों के पास में यहां पर बचे हुए हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि हार्ड वर्क विदाउट अ प्लान इज एफर्ट वेस्टेड। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेहनत करते जाओगे, दिशाहीन रहोगे, तो बेटा कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग टर्न्स योर एफर्ट्स इनटू रिजल्ट्स। प्लानिंग की वजह से आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिखने स्टार्ट होते हैं और रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए सही टाइम पे सही प्लानिंग की आवश्यकता होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो यार, अभी आप लोगों के लिए मई 2026 के लिए ये वीडियो जब आपको मिलेगा, आपको हो सकता है ये फरवरी फर्स्ट वीक में मिले, शुरुआत के 2-3 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। तो ये वीडियो जब भी मिलेगा आपके पास में, फरवरी पूरा होगा, मार्च पूरा होगा और अप्रैल पूरा होगा। और मैं मई के जो 10 दिन है उनको काउंट नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं ये 3 महीनों के अंदर भी एक नॉर्मल लॉस हटाने के बाद में आप लोगों से बात करूंगा। बट स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, मैं बेसिक्स को कभी भी, ये स्लाइड में हमेशा रिपीट करता हूं, मेरे स्ट्रेटेजी के वीडियो में हमेशा कंटेंट रिपीट होता है, बट मैं करता रहूंगा क्योंकि बच्चे, कभी भी आपको मैं गुमराह नहीं करना चाहूंगा। आप एक बात सुन लो, ये 4 मंत्रास तो आपको बाय डिफॉल्ट फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, 100% कवरेज होना ही चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी से काम नहीं होने वाला है। रिवीजन हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में करा जाएगा, तो ही उसे कोर माना जाता है। तीसरा, आपके पास में डे एंड चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी, आपके पास में रिवीजन प्लान तैयार होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट सेम चीज को कर करके बोर हो जाना। जब आप बोर हो जाते हो ना उस चीज से, तब समझना अब आपका परफेक्शन आने वाला है। तो बोरियत तक हम लोगों को पहुंचना है कि यार रोजाना वही काम कर रहा हूं, यार क्या चल रहा है यार, ऐसा होना चाहिए। अब स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, प्री रेक्विजिट से जिसके साथ में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको जब भी पहली बार आपने क्लास ली होगी, आप ले रहे होंगे, बैच के अंदर पढ़ रहे होंगे, हमेशा आपको बोला गया है ईदर स्टडी मॉड्यूल या फिर मेरी बुक, आप दोनों में से कोई भी एक रिफर कर सकते हैं। बट आपको साइड में ओपन रखना है। आपको क्या करना है, मेरी स्टार शीट्स के साथ में आप लोगों को एक बार तो मॉड्यूल पढ़ना ही है और वहां भी आपको मार्किंग करनी है। एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मिनिमम 4 अटेम्प्ट आप लोगों को कवर करना है। टेस्ट को हम लोग बहुत ज्यादा कम तवज्जो देते हैं, पता नहीं क्यों, आप लोग अहमियत नहीं समझ रहे हो। जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वीकली टेस्ट है, आपके मास्टर टेस्ट सीरीज है, जो एमटीएस हम लोग 4 बार करते हैं, करना ही है आपको। आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर लास्ट में आएंगे, वो भी हम करेंगे, एमटीपीज भी हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली लिखना है। मैंने लॉ दो 11 का 25 डेज का तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बना रखा है। ट्रिपल आर सीरीज 2.0, 3.0 आप लोगों के पास में अवेलेबल है। केस स्टडी की मैराथन और लॉथॉन भी आप लोगों के पास में अवेलेबल है। ये सब चीजें आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड लास्ट पेज लेजेंड। मैं इसको पता है क्या बोलता हूं, मैंने लास्ट स्ट्रैटेजी भी जब सितंबर 25 की शेयर करी थी, मैंने आप लोगों को एक स्टाइल बताई थी कि आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी अभी से तैयार करना है आखिरी के 1.5 दिनों के लिए, कि आखिरी के 1.5 दिनों में आप कैसे पढ़ने वाले हो। और ये आप कैसे करोगे कि जब भी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, उस चैप्टर का आपकी नोटबुक में एक लास्ट पेज ओपन कर दो।
लास्ट पेज लेजेंड से मतलब ये है उस लास्ट पेज पे उस चैप्टर का हेडिंग लिख के आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर लिखना स्टार्ट कर दो कि सेक्शन 123 मुझे टफ लगा, मुझे लास्ट डे रिवाइज करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सीजे सर बुक मुझे रिवाइज करना रहेगा। ये वाली जो डेफिनेशन है ये मुझे रिवाइज करनी रहेगी। द थिंग्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट एंड आर इंपॉर्टेंट एज पर यू, उसको पीछे नोट करना स्टार्ट कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बुक के जो आखिरी के 7-8 पेज है वो आपके 1.5 दिन की प्रिपरेशन है और बहुत सॉलिड प्रिपरेशन होगी जो आपकी तैयार हो चुकी होगी। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोग ये ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो प्लीज लिखना कि हम लोग सर इसको फॉलो करेंगे और वापस आकर मुझे यहां पर कमेंट करके बताना कि आपको इससे क्या मदद आपको हासिल हुई है। अब मैं यहां पर अगर टाइम पीरियड की बात करूं, टोटल 90 डेज है, 90 डेज अप्रॉक्स पकड़ रहा हूं, 2-3 दिन तो फरवरी के वैसे ही कट चुके हैं, ठीक है। बट उसमें से ना मैं 15 दिनों का नॉर्मल लॉस हटा रहा हूं। अब ये 15 दिन किस चीज में जाएंगे मुझे नहीं पता। 15 दिन आपके हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, घर में कुछ फंक्शन हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, और कुछ लोगों की मक्कारी थोड़ा आपका इंस्टा रील वगैरह ये करके एक आध दिन आप वेस्ट कर दो। तो मैंने 15 दिन हटा दिए। मैंने 75 डेज के अंदर भी कितना एफिशिएंटली आप लोगों के लिए प्लान बनाया, आप लोग देखोगे आपको मजा आ जाएगा बेटा। देखो फरवरी के 28 डेज, मार्च के आपके 31 डेज और अप्रैल के आपके 30 डेज, कुल मिला के 90 डेज अप्रॉक्स है, जिसमें से 15 दिन मैंने हटा दिए। तो 75 डेज की मैं यहां पर स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब इस बार के रिवीजन में मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूं, May 26 के बच्चे कान खोल के सुन लो। तुम लोगों को ना इस बार पता है क्या करना है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग मतलब टू यू गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं तो ये करवाता ही हूं क्लासेस के अंदर, बट वाईटी पे मैं पहली बार आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसे कहते हैं मॉक रिवीजन ऑफ 1.5 डेज। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि मैं इससे क्या कहना चाहता हूं। देखो मैंने क्या करा है, चैप्टर का नाम लिखा है कंपनी नेगोशिएबल एलएलपी आईआरएफ आईपीएस सोगा कॉन्ट्रैक्ट। अप्रॉक्स 75 डेज का मैंने आप लोगों के लिए यहां पर पूरा प्लान तैयार किया है। आपको पहला रिवीजन करना है, आपको दूसरा रिवीजन करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है और आपको मॉक रिवीजन करना है ऑफ 1.5 डेज। अगर आपने ये मॉक रिवीजन कर लिया 1.5 डेज का, आई गारंटी यू लॉ की एग्जाम क्या मक्खन जाने वाली है मेरी दोस्त, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले मैं ऐसा बिलीव करता हूं, आप लोगों की क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, आप लोग अलग अलग बैचेस के अंदर हो, 1.0 2.0 फलाना ढिमका, सबकी एंडिंग डेट अलग अलग होगी। बट मैं ऐसा बिलीव करता हूं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी कॉमन तरीके से जा रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इतने यूटिलाइज करने हैं फॉर योर फर्स्ट रिवीजन। अगर आप कंपनीज एक्ट लेके बैठोगे तो 4 दिन के अंदर, नेगोशिएबल 3 दिन के अंदर, एलएलपी 2 दिन के अंदर और आईआरएफ 1 दिन के अंदर आपको इस तरीके से पहला रिवीजन करना है। पहले रिवीजन का असूल यह है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में होता है। रोजाना आप उस टॉपिक को पढ़ते हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को लिख लेते हो। लॉ दो 11 के थ्रू मैंने आपको हमेशा बताया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एक वीडियो ओपन करना, वीडियो ओपन करके आप सिंपल तरीके से आप उसको 2 क्वेश्चंस को लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मेरी बुक ओपन करने में भी अगर आलस आ रहा हो तो बेटा आप ये कर सकते हो, ठीक है। सुनना, पार्टनरशिप आपके पास में 3 यूनिट है तो 6 दिन, सोगा आपके पास में 8 यूनिट है तो आपके पास में 4 यूनिट है तो आपके पास में 8 दिन, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको 14 दिन दिए हैं। ऐसे 38 डेज में आपका पहला रिवीजन होना चाहिए। दूसरा रिवीजन आपका कम समय लेना चाहिए। दूसरे रिवीजन में मैंने उसको एकदम कट शॉर्ट करा है 21 दिनों के पीरियड के अंदर, 21 डेज के अंदर। आपके ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर 4 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। बाकी आपका कंपनीज, आपका पार्टनरशिप और आपका सोगा 4 इंडिविजुअल डेज में, और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 5 दिनों के अंदर आपको रिवाइज करने की ताकत क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर पहला रिवीजन 14 में कर रहे हो तो दूसरा रिवीजन 5 दिनों में करो, ये आपके 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ में आपका 21 और आपका 39 ये आपके 59 डेज कंप्लीट होते हैं। मतलब दिस इज द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च फॉर यू। फरवरी और मार्च में आपका पहला और दूसरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर जी अप्रैल में हम लोग क्या करने वाले हैं? अप्रैल में आपके 2 इंपॉर्टेंट चीजें होगी। इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने ये 2 चीजें ढंग से कर ली, आप ना राइटिंग प्रैक्टिस का राउंड करो पूरा एक प्रॉपर 2 दिन दो, आप कंपनीज एक्ट को सिर्फ लिखो 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 लिखो। इनकी कोई राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो इसी के साथ हो जाएगी। पार्टनरशिप को 2 दिन तक लिखते जाओ, सोगा को 3 दिन तक लिखते जाओ, कॉन्ट्रैक्ट को 3 दिन तक लिखते जाओ। मेरे दोस्त अगर 10 दिन लगातार आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली 2 रिवीजन के बाद में, मुझे बताओ यार कोई है जो तुमको रोक पाएगा? कोई है जो तुमको रोक पाएगा? और इसके बाद में फुल प्रूफ प्लान पता है क्या दे रहा हूं
आपको 1.5 दिन क्योंकि हमारे पास में 1.5 दिन का समय होता है एग्जामिनेशन के लिए, अकाउंट्स का पेपर देने के बाद में। मैंने फिर भी यहां पर काउंटिंग के लिए 2 दिन का काउंट किया है, यहां पर 2 डेज को मैंने काउंट किया है ताकि मेरा 75 का टोटल एकदम परफेक्ट बैठ जाए। पर मेरी बात सुनो, अगर आपने 1.5 दिन में, आपको ये इमेजिन करना है कि 1.5 दिन के बाद में आपकी एग्जाम है, अप्रैल में जो भी डेट कंफर्टेबल हो उस डेट को पकड़ लेना। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, आप 1.5 दिन का पीरियड उठाना, अपने कैलेंडर पे लिख देना, दीवार पे लिख देना कि कल शाम से 5 बजे से 4 बजे से 7 बजे से, जब से आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए हो, जस्ट इमेजिन कि आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए हो और आप 1.5 दिन में पूरा लॉ रिवाइज कर रहे हो। मेरा ये कहना है ये काम आपको कर लेना चाहिए मिड अप्रैल। अगर मिड अप्रैल 20-21 अप्रैल के आसपास भी तुम ये काम कर लोगे ना बेटा, तो तुम्हारे पास में गैप रहेगा, तुम अकाउंट्स के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम 1.5 दिन में ऑलरेडी लॉ को रिवाइज कर चुके हो। और ये 1.5 दिन का अगर आपको सीक्वेंस चाहिए, मेरे बहुत सारी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी पुराने अटेम्प्ट की पड़ी हुई है, आप कोई भी उठा लेना, उस सीक्वेंस को फॉलो कर लेना कि मैं 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करने के लिए हमेशा बोलता हूं आपको। ये 2 रिवीजन बेटा, 2 रिवीजन, एक राइटिंग प्रैक्टिस और एक मॉक 1.5 डेज का रिवीजन करवाने की मैंने 75 डेज में स्ट्रेटेजी आप लोगों को बनाकर दी है। इसको आप विदाउट फेल यूज करो। मतलब इन 75 डेज में फरवरी में आपको पैरेलल रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ऑब्वियसली आपकी क्लासेस चल रही है जो मार्च तक जाएगी, तो आपका फरवरी और मार्च पैरेलल रिवीजन में जाएगा। पहला डिटेल्ड रिवीजन मैं 38 डेज का पकड़ के चल रहा हूं, जो आप लोगों को करना है। फेब और थोड़ा सा मार्च के अंदर घुसेगा, और मार्च के शुरुआत के 10 दिन उसके अंदर घुसेंगे, और मार्च के जो बचे हुए 21 दिन है उसमें आपका सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए। हो गया फरवरी मार्च। अप्रैल में आप आ गए, राइटिंग प्रैक्टिस आपका 10 दिनों का होगा, मॉक टेस्ट आपका 2 दिनों का होगा, और अब आपके पास में बचे 4 दिन और। तो ये जो 4 दिन है मोटा मोटी ऐसे ही मैंने डाले हैं यूट्यूब रिवीजन के लिए। मतलब आप वाईटी रिवीजन करो एकदम शानदार तरीके, क्योंकि 75 डेज की स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, तो ये आपका 38 है, ये आपका 21 है, ये आपका 10 है, ये आपका 2 है। 71 डेज होते हैं बेटा टोटल। 71 डेज के साथ में मैंने 4 दिन डाले हुए हैं आपके लिए, वो है यूट्यूब रिवीजन। आपको मैराथन देखनी है, वन शॉट्स देखना है, आपको ये करना है, उसमें 4 दिन आप यूटिलाइज करना। इस तरीके से आपको आने वाले 75 डेज आपको यूटिलाइज करने हैं। अगर मैं लास्ट रिसोर्ट आपको बोलूं मोटा मोटा, मई तो आपके बेटा हम लोगों के साथ में निकलेगा, मई अकाउंट्स के लिए निकलेगा नितिन सर के साथ में, मनीष सर के साथ में। अप्रैल जो आपका होगा वो राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है और मॉक रिवीजन करना है। मार्च का आपका फाइनल ये है कि पहला रिवीजन तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, सेकंड रिवीजन स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाना चाहिए, बैकलॉग तो आपका होना ही नहीं चाहिए। और फरवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपका धर्म है क्लासेस में आओ, लाइव लो, रिकॉर्डिंग लो, पर बैकलॉग मत रखो, साथ में चलते जाओ और पैरेलल रिवीजन को करते जाओ। ये सब चीजें आप लोगों को करनी है। डू दिस विदाउट फेल। सुबह उठते ही 30 मिनट, रात को सोने के पहले 30 मिनट रिकॉल 30 टेक्निक को यूज करो। कॉन्सेप्ट्स को बोलो, दीवार पे चिपका दो, नोटबुक को खोलो, पेज पलटाओ, सिर्फ रीड करो और साइड में रख दो। स्लॉट सिस्टम को फॉलो करना है आपको। अगर आलस आ रहे हैं 1.5-2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 1.5-2 घंटे पढ़ो, और 1.5-2 घंटे का आप टारगेट बनाइए। टफ टॉपिक्स को आप सुबह पढ़िए, इजी टॉपिक्स को एंड ऑफ द डे में पढ़िए। एक स्लॉट राइटिंग प्रैक्टिस का आपको दिन भर रखना है। एंड संडेज आपके एग्जाम ओरिएंटेड डेज है, चारों संडे को हर महीने में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही है। अब अगर रिसोर्सेज की मैं बात करूंगा, वन शॉट डिटेल्ड वन शॉट्स भी अवेलेबल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कैप्सूल अवेलेबल है, वन शॉट अवेलेबल है, टर्बो रिवीजन वीडियो सारे अवेलेबल है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 2.0 3.0 अवेलेबल है, सितंबर 25 की मैराथन केस स्टडी के लिए, और जनवरी 26 की लॉथॉन, जो अपने आप में पहली बार किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन ली है 8.5-9 घंटे की, जिसके अंदर मैंने आपको रिवीजन करवाया है मेरी स्टार शीट से, फिर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करवाई है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है। अगर एक दिन आपको चाहिए ना 3-4 घंटे निकाल के हर बच्चे को ये लॉथॉन देखनी है, आगे सारे अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉदो 11 आपको इमीडिएट सपोर्ट देगा 25 डेज का, और भी सेशन आने वाले हैं जो आपको कुछ समय में मालूम चलेंगे। मई 26 के लिए मैं प्लान कर रहा हूं, चिंता मत करो, बहुत शानदार चीजें होगी। लॉदो 11 मई 26 के लिए भी आने वाला है। 4-5 दिन का तो मैं लॉदो 11 आप लोगों के साथ में करूंगा ही सही। इसके अलावा मैं ये टेबल्स हमेशा देता हूं, ये कंट्रोल टेबल अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हो, आपको ज्यादा होल्ड आएगा अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। वीकली चार्ट भी आप बना सकते हो, ये सब आप चीजें फॉलो कर सकते हो। एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूं। बस एक बात का ध्यान रखना, एफर्ट मैटर्स बट डायरेक्शन डिसाइड्स द रिजल्ट।
देखो मेहनत हर आदमी कर रहा है, पर सही दिशा में करोगे तो मेहनत रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगी। तो ये 75 डेज का मैंने आपको प्लान बना कर दिया है। हालांकि बोलने के लिए 90 डेज है, बहुत कट टू कट रखा है। बॉटम लाइन ये है, 2 रिवीजन मिनिमम चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस 10 दिन की प्योर चाहिए, और 1.5 डेज का मॉक रिवीजन चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो, क्लासेस कंप्लीट है, ये सब चीजें कंप्लीट है, डायरेक्टली इंटर में मिलेंगे। सो मैं आप सब लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहता हूं #AIMAIAR, मतलब कि एम AIR। हम लोग इस बार नहीं, हमेशा जो भी एग्जाम देंगे वी विल ऑलवेज एम फॉर AIR। आप सब कमेंट सेक्शन में अपना जज्बा दिखाइएगा। और इस स्ट्रैटेजी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे वापस से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।